गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम 14 चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, कलेक्शन करना है और ऑर्गेनाइज करना है। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। आपने इससे पहले ये चैप्टर पढ़ रखा है, इसलिए आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके हम एक्सरसाइज ही शुरू करते हैं। 14.1 का B1 का फर्स्ट क्वेश्चन। महिमा वॉज asked to collect data for size of shoes of students of her class. She recorded her finding as shown below. जो महिमा थी उसने क्या है, रिकॉर्ड तैयार किया अपने क्लास के बच्चों के शू साइज़ का। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहले एक टेबल टाइप बना लेंगे। ठीक है, शूज़ का साइज़ है, नंबर ऑफ शूज़ साइज़। अब इसमें हम थोड़ा एक बार डेटा देख लेंगे। इधर पे टैली मार्क्स आएगा, टैली मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट। वहाँ तक तो मैं इधर करके बनाती हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले शू साइज, ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद टैली मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा टेबल तैयार कर लिया हमने। इसमें हम डेटा डालेंगे। ठीक है, ये तो हेडिंग्स हो गई, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इसमें सबसे पहले हम शू के साइज देखेंगे। देखो 4 है, 5 है, 6 भी है। सबसे मिनिमम शू साइज जो है वो 4 है, 3 तो कहीं नहीं है, नहीं है, तो हमने 4 से स्टार्ट किया। शू साइज 4, 5, 6, 7 और किसी का 8 भी है, तो हमने इधर पे 8 भी लिख दिया। 9 नहीं है किसी का, शू साइज 9 नहीं है, तो हम इस तरीके से एंट्री करेंगे। ये मैंने लाइंस इसलिए खींच दी कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है अपनी कॉपी पे, ये भी इंटरलीव कॉपी में होगा, वो प्लेन वाली साइड पे। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट बच्चे का 4 में हमने एक लाइन कर दी। ठीक है, 5 में एक कर दी, 7 में की, उसके बाद 8 पे एक की, फिर उसके बाद 4 अगेन, 4 में एक और कर दी। ठीक है, 5 में भी एक कर दी, अगेन 4 है तो हमने इसमें भी 4 पे एक और कर दी। ठीक है, 7, 8, फिर उसके बाद 6, 5, 4। ठीक है, अब इसके बाद 7, 8, 6। ठीक है, उसके बाद 4, 5, 7। अब ये 4 हो गए ना, उसके बाद 5 नंबर का हम ऐसे कट लगाते हैं 4 होने के बाद। ठीक है, जैसे 4 काउंट हो जाएंगे उसके बाद जो 5 नंबर का है वो ऐसे क्रॉस होगा, फिर उसके बाद 6 के लिए वापस इधर पे लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो हमने इधर पे 4,
7 8 6 कर दिया, ठीक है। उसके बाद 4 में क्रॉस कर दिया, 5 7, ठीक है, 5 7। अब 6 7 में भी ऐसे क्रॉस हो जाएगा, 6 7 6 4 में अब साइड में एक लाइन और लग गई, ठीक है। 6 4 के बाद 5 6, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब इसका यूजिंग टेली मार्क्स, अब हम इसको टेली मार्क्स से हमने इसको बना लिया। अब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे कि 4 जिनका शू साइज 4 है, कितने बच्चे हैं, 4 5 6, इधर 6 आ गया। अब इसके बाद 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5 3। अब हम इसको, हमारी कोई नंबर छूटा तो नहीं है, इसके लिए हम इसको चेक भी करेंगे। ये 5 6, ये 5 10 15 प्लस 6 21 प्लस 3 24। अब हम ये देख लेंगे ये जो नंबर्स इसमें दिए हैं बुक में, ये 24 हैं या नहीं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, राइट है। हमने कोई नंबर मिसिंग नहीं किया। इस तरीके से ये टेली मार्क्स आपका तैयार हो गया, ठीक है। ये तो था अरेंज द डेटा इन द टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। टेली मार्क्स हमने तैयार कर लिया। फ्रॉम द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच साइज ऑफ शू इज वॉर्न बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा, इधर पे दिखेगा आपको, फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा शू साइज कितना है, विच साइज ऑफ शू इज वॉर्न बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा कौन सा साइज लेते हैं, साइज 4। आंसर क्या आ गया, शू साइज 4, ठीक है। अब विच साइज ऑफ शू इज वॉर्न बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे कम कौन सा है, 8। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड वाले का, शूज साइज 8। एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ। 14 का 14 की 1.1 का 2 1 का 1 और 4 और 8 राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपने पहले टेली मार्क्स तैयार करने हैं, फिर उसके बाद आपको सम करने हैं, मतलब आंसर करने हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और बताती हूँ आपको इसी से रिलेटेड। सेकेंड वाला, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वर टेस्टेड टू फाइंड देयर पल्स रेट। पल्स रेट मतलब हमारी पल्स रेट, जो रेट चेक करते हैं हम, वो चेक की गई। द फॉलोइंग फिगर्स वर ऑब्टेन्ड फॉर द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। एक मिनट में किसी बच्चे की 70 आई, किसी की 60 आई, किसी की 70 आई, किसी की 68 आई, किसी की 67 आई। इस तरीके से ये आपको डेटा दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से इसको भी आपको अरेंज करना है पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चंस दिए हैं उनको आंसर करना है। ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आप इसको टैली को अच्छे तरीके से बना लेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इधर पे पल्स रेट देख लेंगे कौन कौन सी है। देखो मैथ्स 70 है, 60 भी है, 60 से कम कौन सी है, 59 भी है, 59 से शुरू होगा, सबसे कम 59 है। तो हम इसको यहाँ पे सबसे पहले वाले में हमने 59 लिख लिया। बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप ऐसे लाइन नहीं बनाएंगे, मैंने तो आपको एकदम क्लियर समझ में आए इसलिए इस चीज़ को मेंशन लाइन खींच रही हूँ। ठीक है, 59 के बाद 60 है, सेकेंड रेट 60। ठीक है, 60 के बाद 61 नहीं है, 62 है, 62 के बाद 63 नहीं है, 65 भी नहीं है, 65 नहीं है, 67 और 68 है, 67, 68, 69 भी है, 69, 70, 71 दोनों हैं। यहाँ 70, वहाँ स्पेस ज़्यादा छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। 70, 71 के बाद 73 भी है, 72 नहीं है, 73 और 74 है, 73, 74। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसमें एंट्री करेंगे डेटा की। आपको हो सकता है कोई नंबर रह जाए तो हमको ये बाद में चेक करना पड़ेगा जैसे जैसे आएगा। 70 फर्स्ट है, 70 में हमने एक लाइन खींची, दूसरा है 60 में एक खींच दी, 70 अगेन 70 में खींची, 68 में एक खींच दी, 67 इसमें खींच दी, 62 इसमें खींच दी, 71 इसमें खींच दी, अगेन 71 इसमें एक और खींच दी, 59 में एक खींच दी, 73 के दो हैं, 1 2, फिर उसके बाद दो 60 के हैं, 1 2, 60 के दो हो गए, 62 के 3 हैं, 1 2 3 हो गए 62 के, 68 एक इसकी लाइन खींची, 68, 70 के 3 हैं, 1 2 3 में क्रॉस कर दिया हमने तीसरे पे। ठीक है, 74 का 1 है, 69 यहाँ 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट किया, 1 3 हो गए, ये 4 हो गए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 1। अब पहले हम चेक कर लेंगे, इससे पहले कि हमारे क्वेश्चन आंसर्स गलत हों, हम इनको चेक करेंगे। 4 4 8 9 10 11 12 प्लस 5 17 18 19 20 21 22 हैं। अब हम अपनी बुक में नंबर्स काउंट करेंगे, टोटल 22 थे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 राइट हैं, 22 ही हैं ये भी। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। पहले हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज पल्स रेट इज़ मोर देन 72 पर मिनट। अब आपको बताने हैं जिनकी पल्स रेट 72 से ज़्यादा है उनको बताना है आपने। 72 से 72 तो इसमें है नहीं, तो 72 से ज़्यादा किसकी है, ये 73।
तो इसमें ये 2 हैं, इसका 74 का 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा आपका 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लिखोगे 3 स्टूडेंट्स, इधर पे स्पेस कम है इसलिए मैं लिख रही हूँ, आप लोग ने इधर स्टूडेंट्स लिखना है। ठीक है, अब आंसर 2, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज पल्स रेट इज लेस देन 60 पर मिनट। 60 से कम कितनी है, एक की है, 60 नहीं कहा उसमें, 60 से कम का है, तो ओनली 1 स्टूडेंट। ठीक है, अब एक बार हम आंसर चेक कर लेंगे इसके। राइट आंसर है 3 and 1 स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब हम 3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द डेली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स, इसमें वर्कर्स के नंबर दिए हुए हैं, 30 वर्कर्स इन रुपीज इन अ फैक्ट्री इज गिवन बिलो, मेक अ टेबल फॉर द डेटा यूजिंग टैली मार्क्स। ठीक है, अब इनके वेजेस हैं, डेली वेजेस हैं, डेली उनको कितने पैसे मिलते हैं इसका रिकॉर्ड दिया है आपको। 40 रुपीज़, 45, 35, 52, बहुत ऐसे सबके अलग अलग रेट हैं, तो सबसे कम जो है वो 35 है। हाँ, तो हमने इधर पे वेजेस इन रुपीज, यहाँ टैली मार्क्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले सबसे कम जो है वो 35 रुपीज़ है, तो हमने इधर पे 35 लिखा। 35 के बाद नेक्स्ट जो आ जाती है वो 40 है। 35 के बाद नेक्स्ट जो आती है वो 40 है। 40 के बाद 45 है। 45 के बाद 48 है, 46 भी है, 46, 46 के बाद 47, 47 नहीं है, 48 है उसके बाद, 48, फिर 49, 49 भी है, 50 भी है, 50 भी हो गई, 52 तो नहीं है, 52 भी है, 51 नहीं है, 52, 52 के बाद जो आएगा 52 के बाद 55, 56, 55, 56 भी है, 57 भी है, 57 के बाद 58,
58 नहीं है, 58 नहीं है। फिर 58 के बाद आपकी आ जाती है 57 के बाद 59 भी नहीं है। अब उसके बाद आपकी आ जाती है 60। ठीक है, आपको तो इधर ही तक दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करती हूँ। ठीक है, 60 हो गया। उसके बाद 62 नहीं है, 65 है। 65 के बाद 70 है। 70 के बाद 72 भी है, 75 भी है, 73 नहीं है। 72, 75 और 80। ठीक है, 80 आ गया, लास्ट में 80 है, वो आपको दिख नहीं रहा है। मैं अब आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, इधर पे तो स्पेस है नहीं। 80 के बाद कोई नहीं है। अब हम इनके मार्क्स ऐड करते हैं, इसमें डेटा बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है 40 में एक लाइन खींची, 45 एक खींच दी, 35 एक खींच दी, 70 में एक खींच दी, 60 में एक खींच दी, 52 में एक खींची, 49 में एक खींच दी, 46 में भी एक खींच दी, 65 में एक खींच दी, 65 के बाद 56 इधर खींच दी, 60 एक और खींच दी, 60 में 35 में एक और आ गई, 35 के बाद 45 में भी एक और आ गई, 40 में भी आ गई, 50 में एक आ गई। ठीक है, ये तो फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। सेकंड लाइन में 56 में एक और आ गई, 57 में एक आ गई, 48 में भी एक आ गई, 55 इसमें भी आ गई, 55 के बाद 52 इसमें एक और आ गई, 50 और ये 70 में 2 हो गई, 75 में एक आ गई, 75 के बाद 80 में 1 आ गई, आपको दिख नहीं रहा लेकिन 80 में भी एक मैंने खींच दी, 80 के बाद 50 में एक और आ गई, 45 में एक और आ गई, 52 में एक और आ गई, 65 में एक और आ गई, 72 में एक आ गई, 50 में एक आ गई। इसमें 5 तो किसी को भी नहीं, 5 तो किसी की भी नहीं है, तभी ये क्रॉस नहीं हुआ। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, 2 3 1 1 1 4 3 1 2 1 2 2 ये भी 2 3 बार 1 1 2 3 1 है, तीनों के 1 1 है। अब हम इसको काउंट करके देखेंगे टोटल कितने होने चाहिए। 30 वर्कर्स हैं। 2 4 7 8 9 10 14 17 18 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हमारा राइट है। अब हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम डेली वेजेस ऑफ द वर्कर। मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम ये 4 है, तो मैक्सिमम आंसर में आएगा, आंसर 1 इजकल्स टू ₹50। मैक्सिमम कितने हैं? ₹50 हैं। और उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम वेजेस, डेली वेजेस ऑफ वर्कर, सबसे कम कितने की हैं? क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम डेली वेजेस। एक बार मैं गलत तो नहीं देख रही आंसर, एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड ₹80 नहीं, ये मैंने गलत, इसको मैंने गलत समझा है क्वेश्चन को। व्हाट इज द मैक्सिमम डेली वेजेस, तो डेली वेजेस सबसे ज़्यादा कितनी है? ₹80 सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 80 रुपये मिलते हैं, तो यहाँ ₹80 आ जाएगा, आंसर 2। ठीक है, इसमें गलती नहीं करेंगे। और अब है व्हाट इज़ द मिनिमम डेली वेजेस ऑफ द वर्कर, सबसे कम कितनी है? 35। सबसे ज़्यादा 80 रुपीज़ है, सबसे कम कितनी है? 35 रुपीज़। ठीक है, अब थर्ड वाला, हाउ मेनी वर्कर्स आर अर्निंग लेस देन 50 रुपीज़ पर डे। आपको बताना 50 रुपीज़ से कम कितने लोग लेते हैं। हमने देखो 50 यहाँ मार्क किया है, तो 50 से ऊपर वालों को लेना है, 50 भी नहीं लेना उसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो थर्ड वाले का आंसर है 10 वर्कर्स। 10 वर्कर्स वो हैं जो 50 रुपीज़ से भी कम वेजेस लेते हैं। राइट है आंसर। बाकी मैं आपको नेक्स्ट लिंक में भेजती हूँ, आप लोग अभी इतना कर लीजिए। ओके, थैंक यू।